श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपके अपने YouTube चैनल जय सनातनी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जय सनातनी के इस अंक में आज हम श्रवण करेंगे माघ मास 2025 की शुक्ल पक्ष की प्रदोष व्रत कब किया जाएगा। जानेंगे व्रत की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त तथा व्रत की कथा और भगवान भोलेनाथ के प्रसन्न करने के कुछ उपाय। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव की उपासना के लिए वैसे तो हर दिन शुभ है, लेकिन त्रयोदशी तिथि का विशेष महत्व है। यह तिथि विशेष रूप से भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन भगवान शिव की उपासना करने से मनुष्य के सारे दुख का निवारण होता है तथा साथ ही भक्त को आरोग्य की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं माघ मास की शुक्ल पक्ष की प्रदोष कब रखा जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले व्रत की सारी जानकारी समय से मिलता रहे। माघ मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 9 फरवरी को शाम में 7:26 पर होगी और अगले दिन 10 फरवरी को शाम में 6:58 पर त्रयोदशी तिथि की समाप्ति हो जाएगी। ऐसे में त्रयोदशी तिथि का व्रत 10 फरवरी सोमवार के दिन रखा जाएगा। सोमवार को प्रदोष व्रत होने के कारण इसे सोम प्रदोष के नाम से भी जाना जाएगा। सनातन धर्म में माघ मास का विशेष महत्व है। प्रदोष का व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। प्रदोष के दिन विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से भय दूर होता है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इस बार प्रदोष पर कुछ खास मुहूर्त बन रहा है। प्रदोष व्रत के दिन त्रिपुष्कर योग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो इस योग को बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस योग में पूजा करने से दुगुना फल की प्राप्ति होती है। साथ ही प्रीति और शिवास योग का भी निर्माण हो रहा है। इसके अलावा पुण्य वर्षु नक्षत्र का भी योग है जो कि काफी शुभ है। माघ मास में आने वाला प्रदोष व्रत इस बार कई मायनों में खास होने जा रहा है। दरअसल इस बार शिव भक्तों को एक व्रत करने से 3 व्रत का पुण्य एक साथ फल प्राप्त होगा। शास्त्रों में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और माता गौरी की पूजा करने से मनुष्य के सभी दुख दूर हो जाता है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। इसलिए मनोवांछित फलों की प्राप्ति के लिए और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष काल में पूजा आराधना करना बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। अब जान लेते हैं सोम प्रदोष की पूजा विधि। सोम प्रदोष के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद संकल्प लेना चाहिए। व्रत का संकल्प लेने के बाद भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। सबसे पहले माता पार्वती और भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। अगर आसपास मंदिर है तो प्रदोष की पूजा मंदिर में ही करनी चाहिए और नहीं है तो घर पे करें। इसके बाद बिल्व पत्र, गंध, चावल, फूल, धूप, फल, पान, सुपारी, जनेऊ, आंकड़े का फूल, काला तिल आदि चीजों से भगवान शिव को अर्पित करें। इसके बाद त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में सूर्यास्त के समय प्रदोष काल में भगवान शिव जी का पूजन करनी चाहिए। प्रदोष काल के पूजन से पहले स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर घी का दीपक जलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें और फिर उन्हें मिष्टान का भोग लगाएं। इसके बाद 5 या 7 दीपक जलाएं। दीपक गाय के घी का या तिल का तेल का ही जलाएं और फिर एक दीपक घर की चौखट पर, एक मंदिर में और एक मंदिर की चौखट पर रख दे। बाकी 5 भगवान शिव के पास रख दें और सोम प्रदोष व्रत का कथा का पाठ करें या सुने। इसके बाद भगवान शिव जी की आरती करें। प्रदोष व्रत में रात्रि जागरण का विधान भी है। साथ ही भगवान शिव के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। साथ ही शिव चालीसा का पाठ करें। शिव चालीसा का पाठ करने से जीवन के सारे दुख मिट जाते हैं और मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं सोम प्रदोष व्रत कथा। जब भी प्रदोष व्रत सोमवार के दिन पड़ता है तो उसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि प्रदोष व्रत की तरह ही सोमवार का दिन भी भगवान शिव का माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवार प्रदोष व्रत रखने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। साथ ही कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत हो जाती है। तो चलिए अब श्रवण करते हैं सोम प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा। सोम प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था, इसलिए वो भीख मांगकर अपना और अपने पुत्र का पेट भरती थी। एक दिन जब ब्राह्मणी घर लौट रही थी
तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में मिला। ब्राह्मणी ने उसे अपने घर ले आई। ब्राह्मणी नहीं जानती थी कि वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई, जिसके बाद अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने ले आई। उन्हें भी राजकुमार पसंद आया, जिसके बाद राजकुमार और गंधर्व कन्या का विवाह करा दिया गया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत किया करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की मदद लेकर राजकुमार ने अपने राज विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ डाला और फिर से राज को प्राप्त कर लिया और आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपने राज में ऊंचा पद दिया। वे ब्राह्मणी द्वारा रखे गए प्रदोष व्रत की ही महिमा थी कि राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे। वैसे ही भगवान भोलेनाथ अपने सभी भक्तों के दिन फेरते हैं। हर हर महादेव। अब जान लेते हैं भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कैसे करें। प्रदोष के दिन शिव जी को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ माता गौरी की विधिवत पूजा करनी चाहिए। इस दिन शिवलिंग पर गंगाजल तथा पंचामृत से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करें और भगवान शिव जी को बेलपत्र, भांग, धतूरा, आग के पत्ते, आग का फूल और शहद अर्पित करें। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों के सभी कष्ट दूर कर देते हैं। इस दिन शिवलिंग पर जौ अर्पित करना अति शुभ माना जाता है। प्रदोष व्रत का दिन शिव जी की पूजा आराधना के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। इस दिन मनोकामना की पूर्ति और रोग दोष निवारण के लिए भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करें। मान्यता है कि ऐसा करने से ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। सोम प्रदोष के दिन शिव जी और माता पार्वती की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। इसके अलावा मंदिर में अपने क्षमता के अनुसार दान पुण्य के कार्य करनी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य के सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और घर में बरकत आती है। प्रदोष व्रत के दिन शिव जी को पानी में कच्चा दूध और काला तिल मिलाकर शिव जी को अर्पित करने चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों के आत्मा को शांति मिलती है और पितृदोष से मुक्ति मिलता है। ऐसा करने से धन का आगमन होता है। धन आगमन के नए मार्ग खुल जाते हैं। सोम प्रदोष के दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उन्हें काला तिल, बेल, हरि श्रृंगार का फूल, घी, शहद, दूध, दही इत्यादि अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख संपन्नता बनी रहती है। प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में शिव चालीसा या शिव स्तुति का पाठ अवश्य करनी चाहिए। इसे मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष व्रत की पूजा में हमें लाल, पीले या सफेद ही कपड़े पहनने चाहिए। काले कपड़े हमें बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए। वहीं माता पार्वती को पीले रंग का वस्त्र और श्रृंगार की सामग्री अर्पित करनी चाहिए, जिससे वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है और गृह क्लेश दूर होता है। भगवान शिव को सोमवार का दिन बहुत प्रिय है। इस दिन भगवान शिव के सच्चे मन से पूजा अर्चना करने से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और अगर प्रदोष व्रत दिन सोमवार के पड़ता है तो यह सोने पे सुहागा माना जाता है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा पाने का यह बहुत बड़ा अवसर होता है। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। जय